इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है जहां से वो चुनाव मैदान में है। सबके बीच में अखिलेश यादव ने बनारस में पहुंचने के बाद में एक चुनौती दे दी है। वो उन्होंने ये कह दिया है कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल साहब। सर, आप भी बनारस में मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने चुनौती दे दी है, इस बार तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन। उनके इस बचकाने बयान पर बहुत जोर से हंसने का मन कर रहा है और जोक ऑफ द सेंचुरी। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं शताब्दी का सबसे बड़ी मजाक है और एक अव्वल तो वो गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नेता के द्वारा राजनीति के इतिहास का ये सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। और अगर उन्होंने ये चुनौती दी है तो मोदी जी तो बहुत विश्व के बड़े नेता हैं। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए आगरा सीट पर ही उनके प्रत्याशी को हरा करके कम से कम 3 लाख वोटों से हरा करके उनकी इस चुनौती को ख़त्म ही करता हूं। और एक शर्त लगाता हूं कि क्या ये बात सच है? उन्होंने 80 कहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 5वें चरण तक तो मुझे लग रहा था कि एक सीट पर लड़ाई भी है, लेकिन अब तो यहाँ आने के बाद में तो वो भी नहीं लग रहा। हाँ, तो फिर मैं आज की तारीख, स्थान और समय एबीपी के दर्शक, पूरे देश के लोग जाने कि मैं पूरे होश आवास में एक शर्त लगा रहा हूँ कि यदि अखिलेश यादव 80 सीट जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने पैतृक व्यवसाय में चला जाऊंगा। और यदि 80 वो नहीं जीते तो फिर उन्हें भी राजनीति छोड़ करके अपने पैतृक व्यवसाय में जाना चाहिए। मतलब सीधी चुनौती आप अखिलेश के सामने शर्त रख रहे हैं नतीजों के बाद में? नहीं, मैंने चुनौती स्वीकार की है, चुनौती नहीं दी है। चुनौती उन्होंने दी है, उसको हमने स्वीकार कर लिया है। और यहाँ तो जमानत अगर बचा ले, यहाँ जमानत अगर बच जाए इंडी के कैंडिडेट की, जो शर्त लगाना बनारस में। हाँ, बनारस में। अच्छा। और आगरा वो जीत लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी साफ तौर पर बघेल साहब का कहना है कि मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और एक शर्त लगा रहा हूं कि नतीजों के बाद में अपने जो भी जीते शर्त वो तो अपने राजनीति करे और दूसरा जो है अपना जो पैतृक व्यवसाय उसमें चला जाए। लेकिन सबके बीच में एक चर्चा शुरू हो गई है। 1 तारीख को विपक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुला ली है जिसमें तमाम विपक्षी नेता पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उस दिन तो वोटिंग है, मैं कैसे पहुंचूंगी वहां पर। 1 तारीख को ये बात तय होगी उनके यहाँ कि जब 4 तारीख को चुनाव हारे तो किसके दोषारोपण किस पे किया जाए। तो एक तो बेचारी निरीह ईवीएम कटघरे में खड़ी की जाएगी। जब पंजाब में सरकार बना ली तो ईवीएम अच्छी है, जब दिल्ली में बना ली राज्य की 2-2, 3-3 बार तो अच्छी है, तेलंगाना में बना ली तो अच्छी है, और जब केंद्र की नहीं बनेगी तो ईवीएम बेचारी जो है उसको उस पर शक किया जाएगा। दूसरा, आप देख लेना 4 तारीख के शाम को जब आप अलग अलग इंडी के नेताओं से बयान लेने जाएंगे तो वो हार के कारणों में कहेंगे हमसे तो वोट ले लिया लेकिन हमें वोट ट्रांसफ़र नहीं किया। उदाहरण के तौर से पहली बात आएगी कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया तो एक दूसरे को वोट दे रहे होंगे, और वहाँ से जब दोपहर में पंजाब जाते होंगे तो वहाँ कहते होंगे ये कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है और उसके खिलाफ झाड़ू को वोट दो। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि एक राज्य में सपोर्ट करो और दूसरे में अपोज करो। तो जिन कमियों को वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गिनाएगी, कांग्रेस की गिनाएगी, वो कारण तो दिल्ली में भी लागू होते हैं। एक सवाल और जो है, क्योंकि हम बनारस में मौजूद हैं, यहाँ जो शाही मुफ्ती हैं उन्होंने कहा है कि अगर जो है एक पार्टी, एक गठबंधन राम के नाम पर वोट मांग रहा है तो यहाँ के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो बाबरी के नाम पर क्या वोट कर सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चुनाव आयोग के नियमों के का उल्लंघन भी है। हम राम मंदिर पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने पर वोट मांग रहे हैं। हम शौचालय पर वोट मांग रहे हैं, आवास में मांग रहे हैं, 5 किलो गेहूं चावल पर मांग रहे हैं। बनारस में तो ये गिनाती ये छोटी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ तो मेगा जो तमाम प्रोजेक्ट हैं उस पर हम वोट मांग रहे हैं। किसान सम्मान निधि पे मांग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पे मांग रहे हैं, स्वनिधि योजना पे मांग रहे हैं, मुद्रा योजना विकास के मुद्दों पर आप कह रहे हैं। विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन पर मांग रहे हैं। हम विकास पर मांग रहे हैं और हम राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे ऐसा वादा कर रहे हैं। विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे,
5वें नंबर 11 से 5 पे मोदी जी ले आए हैं अर्थव्यवस्था, 3 पर लाने के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो हम बाबरी और राम मंदिर पर नहीं कर रहे हैं। अगर वो बाबरी मस्जिद पे मांग रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और सद्भाव को तोड़ने वाला बयान है। ऐसे बयान देश की अखंडता को तोड़ने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अब एक नई शर्त है बघेल साहब की तरफ से जो अखिलेश यादव के सामने है। यानी जैसे जैसे आखिरी चरण का मतदान करीब आ रहा है, राजनीति में बयानबाजी भी शुरू हो गई है और चुनौतियां और शर्तें भी सामने आने लगी हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।